नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि 3 सवाल और एक बड़ा फ़ैसला बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सब कुछ मुस्तरद कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इनकार कर दिया। ये क्या मामला है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी जो ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब अच्छा नहीं चल रहा, पीटीआई में सब ठीक नहीं चल रहा, क्या खिचड़ी पक रही है। इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे, क्योंकि कल शाम को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा कमल शोज़फ़ की जो चंद सेकंड की वीडियो लीक हुई है, उस वीडियो ने तहलका मचा दिया है। क्यों तहलका मचाया है, तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है, तहरीक इंसाफ का गद्दार कौन है जिसने इस वीडियो को लीक किया है। तो ये दो ख़बरें इस पर वीडियो लॉग में आपके साथ हम बात करेंगे, तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त ज़रूर करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उसकी 10 बजे एक अहम वीडियो बड़ी अहम ख़बर के साथ आलमी सतह पे एक नई बहस छिड़ी है, जो पाकिस्तान की जानिब से इंडियन एयरफोर्स के 5 लड़ाका तैयारों को मार गिराया गया है। आलमी सतह पे क्या बहस छिड़ी है और वो बहस क्यों तवालत अख्तियार कर रही है, तो वो प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना है। मैं कमेंट बॉक्स में जो वीडियो है जो 10 बजे पब्लिक होगी उसको पिन कर दूंगा। आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और उस वीडियो को भी ज़रूर देखना है। यह आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी और हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट भी होगी। तो नाज़रीन, कमल शोज़फ़ की जो वीडियो लीक हुई, उस वीडियो में दरअसल वो इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा पे तनकीद कर रही हैं कि जब वो सिर्फ़ अपने भाई से मिलने के लिए आती हैं तो तहरीक इंसाफ की सियासी मामलात में पीटीआई के इंटरनल अफेयर में क्यों मुदाखलत करती हैं। और वो बात कर रही थी और दिफा कर रही थी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का, कि पार्टी के जो अहदेदार हैं, बैरिस्टर गौहर को इमरान खान साहब ने चेयरमैन बनाया है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के खिताब देना, अलकाबात देना, तो इससे पार्टी का डिसिप्लिन ख़राब होता है। पार्टी के अगर चेयरमैन को उल्टे सीधे नामों से पुकारा जाएगा तो फिर उनकी कौन रिस्पेक्ट करेगा। जब उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो पार्टी का डिसिप्लिन कैसे कायम होगा। बात नाज़रीन कमल शोज़फ़ साहबा की ठीक है, और ये भी बात उन्होंने ठीक की कि अगर अलीमा खान साहबा ने ये सियासी बातें पीटीआई के इंटरनल मामलात के हवाले से करनी है तो ओपनली फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत और सियासत में आने का ऐलान कर दें। तो ये इतना मुश्किल फ़ैसला तो नहीं है। लेकिन जब आप ये कहें कि आपका कोई सियासी कोई प्रोफेशन भी नहीं, आप सियासत भी नहीं कर रही हैं, आप सिर्फ अपने भाई से मिलने के लिए आती हैं, लेकिन पार्टी के अंदर पार्टी के मामलात में आप चीज़ों को देख भी रही हों, पार्टी के चेयरमैन को आप मुख्तलिफ़ नामों से पुकार रही हों, किसी को आप बैकअप कर रही हों, किसी पार्टी के रहनुमा की आप टांगें खींच रही हों, तो इससे पार्टी, ये कमल शोज़फ़ साहबा की बात ठीक है कि पार्टी कमज़ोर होती है। अब इस नाज़रीन वीडियो लीक के ऊपर जो कमल शोज़फ़ साहबा का मौक़िफ़ आया कि ये पार्टी के लिए तशवीशनाक है, पार्टी के लिए खौफनाक है, क्योंकि ये इंटरनल पार्टी की ख़वातीन की मीटिंग थी, जिसकी ये वीडियो जब कमल शोज़फ़ साहबा इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा को हदफ़े तनकीद जायज़ तौर पे बना रही हैं, उस छोटे से पोर्शन को निकाल के पब्लिक कर दिया गया। अब इससे क्या चीज़ें पता चलती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है। यह वीडियो लीक बताती है कि तहरीक इंसाफ में टूट फूट है, तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं, क्योंकि अगर इख्तलाफात नहीं होते तो पार्टी की ये जो राजदारी थी, ये राजदारी लीक ना होती, ये वीडियो लीक ना होती। और फिर जो तीसरी बात है वो ये है कि लीडरशिप का बहरान है। इमरान खान साहब जेल में हैं और लीडर ना होने की वजह से पार्टी के अंदर ग्रुप बने हुए हैं, पार्टी के अंदर धड़े बने हुए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को देखना है कि ये वीडियो क्यों निकली, कैसे निकली। लेकिन इस वीडियो का लीक हो जाना, कमल शोज़फ़ साहब ने ठीक बात की है कि तशवीशनाक भी है और खौफनाक भी है। यानी किस पे पार्टी एतबार करे। जूम मीटिंग में आप अहम रहनुमाओं को बुलाते हैं तो कौन सा रहनुमा आपकी वीडियो ऑडियो लीक कर दे
तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि पार्टी को कमज़ोर होती है और फिर मुखालफिन को और जो मेरे जैसे तनकीद करने वाले हैं उनको मौका मिलता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं दूसरी ख़बर पे, जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से है। नाज़रीन 9 मई जब हुआ, आप जानते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो 9 मई को गिरफ़्तार हुए थे और 9 मई के सान्हे की वजह भी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी थी। लेकिन आज इस गिरफ़्तारी से पहले इमरान खान साहब के पिछले 2-3 दिन के बयानात निकाल के देखें, जो खान साहब ने यूट्यूब पे ख़िताब किया, जो खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की पेशी के लिए जो ज़मान पार्क के घर के बाहर जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की, उन तमाम मीडिया टॉक्स में, उन तमाम बयानात में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह कहा कि मुझे अगर गिरफ़्तार किया गया तो फिर आपने, यानी वो अपने सपोर्टर, अपने वोटर से कह रहे हैं कि आपने एहतजाज के लिए निकलना है। तो खान साहब को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया तो गिरफ़्तारी के बाद लोग निकले और फिर ये 9 मई का सान्या हुआ। कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर हमला हुआ, उसको जला दिया गया मुकम्मल तौर पे। GHQ रावलपिंडी पे हमला हुआ। यानी ये अपनी नौयत का मुनफरद वाक़या था कि खान साहब की गिरफ़्तारी के साथ कोई 5 बजे से लेके, शायद यही वक्त अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत में बताया था, या शायद 3 बजे से बताया था, 7 बजे तक या 8, हाँ 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, इन 4 घंटों में मुल्क भर में 139 मकामात पर जो मिलिट्री इमलाक हैं, मिलिट्री तनसीबात हैं, उनको टारगेट किया गया। इसकी माजी में नाज़रीन कहीं मिसाल नहीं मिलते। वो जनाब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी थी, जिसके बाद 9 मई हुआ। 11 मई को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान रिहा हो जाते हैं और फिर कोई 2 माह के बाद, 2 या 3 माह के बाद 5 अगस्त 2023 को जो जज हुमायूं दिलावर तोशाखाना केस का इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं, 2 साल की सज़ा देते हैं। इस केस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ़्तारी हो जाती है। लेकिन इस गिरफ़्तारी से पहले जो 9 मई के मुकदमात बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पे दर्ज किए गए, उन मुकदमात में इमरान खान साहब से तफ्तीश, इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश किया गया। यानी खान साहब के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुए, PTI के कारकुनान के ख़िलाफ़ भी, PTI के उन लोगों के ख़िलाफ़ भी जो 9 मई में मिलिट्री इमलाक की तोड़ फोड़ में मुलविस थे। कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ, कुछ लोगों का जो केस है वो ATC अदालत में भिजवा दिया गया। अब नाज़रीन, इस दौरान जब ये तफ्तीश चल रही थी, लाहौर की जो पुलिस है, जहाँ पे 12 मुकदमात 9 मई के दर्ज किए गए हैं, वो अडयाला जेल आती है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास और उनके 3 सवाल होते हैं या 3 बातें होती हैं कि इमरान खान साहब, आपका हम बड़ा एहतराम करते हैं, आप पॉपुलर लीडर हैं, एक सियासी जमात के सरबराह हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, हमारे कप्तान भी हैं, 92 का वर्ल्ड कप भी आपने जितवाया है। हम 9 मई के हवाले से जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उसमें आपका नाम भी शामिल है। आपके 3 टेस्ट हमने करने हैं। एक टेस्ट कहा गया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट हमने करना है, यानी खान साहब को एक ख़ास मशीन पे बिठा के या उनके साथ कोई तारें शारें लगा के खान साहब के साथ कुछ सवालात, कुछ पूछगिछ होनी थी और उससे अंदाज़ा लगाना था कि खान साहब जो कह रहे हैं, जो उनकी ज़ुबान पे है, क्या वो सही है, गलत है, उनका दिमाग, उनका दिल, उनकी जो दिल की धड़कन है, वो सब कुछ उसमें मुताबिकत पाई जाती है, सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो टेस्ट जो पॉलीग्राफिक था वो खान साहब का लेना था। दूसरा टेस्ट इमरान खान साहब का फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट, यानी खान साहब की जो वीडियोज़ हैं, खान साहब की जो कुछ तस्वीर हैं, उन तस्वीर के साथ खान साहब की तस्वीर मैच करनी है। तीसरा टेस्ट इमरान खान साहब की वॉइस मैचिंग का, जो खान साहब के गिरफ़्तारी से पहले, 9 मई के साने से पहले जो बयानात थे, उन बयानात का फ्रांसक किया जा चुका था और अब खान साहब की वॉइस मैचिंग करनी थी। लेकिन खान साहब ने वो तीनों टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। तीनों सवालात के जवाब पे इमरान खान साहब ने साफ कहा और मुस्तरद कर दिया कि वो कोई भी टेस्ट नहीं करवाएंगे।
और ख़ान साहब ने एक शर्त भी रखी कि मेरे वकला मौजूद होंगे तो तब मैं ये टेस्ट करवाऊँगा। अब ख़ान साहब का मौक़िफ़ ये है कि मेरे ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, तो मेरी दानिश में अगर ख़ान साहब वो टेस्ट करवा लेते पॉलीग्राफिक टेस्ट, तो शायद ख़ान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होता। जैसे ख़ान साहब कह रहे हैं ना कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ख़ान साहब सच्चे हैं, तो ख़ान साहब का मौक़िफ़ उन टेस्ट से दुरुस्त साबित होता। लेकिन ख़ान साहब ने इनकार करके सवालात खड़े कर दिए हैं कि ये टेस्ट ना करवा के तीनों इमरान ख़ान साहब क्या छुपाना चाहते हैं। इमरान ख़ान साहब के पास ऐसा क्या है जो वो नहीं चाहते कि इन टेस्ट के ज़रिए पता चल पाए, तो वो टेस्ट पेंडिंग पड़े रहे। अब नाज़रीन ये हुआ है कि लाहौर की ATC अदालत ने इन तीनों टेस्ट के मामले पे पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेट्री और वॉइस मैचिंग जो प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त है उस पर समाअत करते हुए फ़ैसला महफूज किया है। अब नाज़रीन जब भी फ़ैसला सुनाया जाएगा ये बहुत बड़ा फ़ैसला होगा, चाहे अदालत इनकार कर दे, ये टेस्ट करवाने की इजाज़त ना दे, या अदालत टेस्ट करवाने की इजाज़त दे दे, ये बहुत बड़ा फ़ैसला होगा। लेकिन इमरान ख़ान साहब के वकील ने कुछ एतराज़ात उठाए, इस अदालती समाअत में कुछ एतराज़ात उठाए जिसमें उनका यह कहना था ये कानून के मुनाफी है। 727 दिन के बाद टेस्ट करने का कोई जवाज़ नहीं बनता, ये सिर्फ ताख़ीरी हरबा है। और साथ में सलमान सदर साहब, इमरान ख़ान साहब के वकील ने यह भी कहा कि इमरान ख़ान साहब ने ये तीनों टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है, तो आप ये क्यों करवाना चाहते हैं। लेकिन अदालत ने उनके दलाइल भी सुने, इमरान ख़ान साहब के वकील के प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ भी सुना, जिसके बाद इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया। अब देखते हैं अदालत इन तीनों टेस्ट के हवाले से इजाज़त देती है या फिर इनकार करती है। लेकिन हर दो सूरत में जो भी फ़ैसला होगा अदालत का एक बड़ा फ़ैसला करार पाएगा। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं इमरान ख़ान साहब के करीबी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब ने नाज़रीन एक फ़ैसला किया है कि जो मालाकंड डिवीज़न है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। और इसकी वजह अली अमीन गंडापुर साहब ने यह बताई है कि ये पहाड़ी इलाका है, वसी इलाका है, इसको अगर 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो डिलीवरी बेहतर हो जाएगी, गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। अच्छा आइडिया नाज़रीन, बिल्कुल डिवीज़न को छोटे डिवीज़न होने चाहिए, छोटे ज़िले होने चाहिए, छोटी तहसीलें होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे टेस्टेड निज़ाम है लोकल बॉडीज़ का, उसको हम क्यों प्रमोट नहीं करते। हम लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम पहले तो लाते नहीं, जब लाते हैं तो उसको सही तरीके से अख्तियारात नहीं देते। आप वेस्ट में चले जाएं, डेवलप कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पे ये नेशनल और प्रोविंशियल इसकी बात नहीं होती, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की बात होती है, लोकल काउंसलर की बात होती है। क्योंकि वही उनके जो काउंसलर होते हैं, लोकल बॉडी जो सिस्टम होता है वो लोगों को डिलीवर कर रहा होता है, वो गवर्नेंस को यकीनी बना रहा होता है। तो पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत हमने बरतानिया से लिया है, तो इसमें 3 सिस्टम हैं, कौमी, सूबाई और लोकल। हम सिर्फ कौमी और सूबाई के साथ इसको चलाते हैं, तीसरा पहिया इस पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का गायब है, जिसकी वजह से डिलीवरी और गवर्नेंस में हमेशा पाकिस्तान के मसाइल रहते हैं। मैं इस्टेब्लिशमेंट से ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि आप पे ये इल्ज़ाम लगता है सियासी मदाखलत का, चलें ये इल्ज़ाम सही, ये गलत अपनी जगह पे, लेकिन अगर ये बल्दियाती लोकल बॉडी सिस्टम वाला आप काम करवा दें तो ये कौम पे बड़ा एहसान होगा। क्योंकि सियासी लीडरशिप तो नहीं चाहते कि लोकल बॉडी सिस्टम चले, क्योंकि लोकल बॉडी सिस्टम जब चलेगा तो इस मुल्क को नई सियासी क़यादत मिलेगी, नए चेहरे मिलेंगे। तो ये निज़ाम वैसे भी छोड़ दें एक लम्हे के लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सियासतदानों को भी चाहिए कि जब 3 पहियों का हमारा ये सियासी निज़ाम है, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और लोकल असम्बली, तो फिर ये लोकल असम्बली होगा तो ये सिस्टम भरपूर तरीके से परफॉर्म करेगा, डिलीवर करेगा। लेकिन जब जैसे नाज़रीन ऑटो होता है ना, ऑटो के 3 पहिए होते हैं, ऑटो का एक पहिया उतार देंगे वो नहीं चलेगा, आप उसको घसीट तो लेंगे लेकिन वो चलेगा नहीं। तो यहाँ पर भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के 3 पहिए हैं, एक सेंट्रल निज़ाम है, एक प्रोविंशियल निज़ाम है, एक लोकल निज़ाम है। तो ये ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन जजेस के ट्रांसफ़र का आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मामले पे
19 मई को होने वाला जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसे मौखर कर दिया गया है, नई तारीख नहीं दी गई। और लगता यही है कि जब तक ये 5 रुकनी बेंच जजेस ट्रांसफ़र केस का फैसला नहीं करेगा, केस कंक्लूड नहीं होगा, तब तक जुडिशल कमीशन का इजलास भी नहीं होगा। तो एक तो नाज़रीन ये चीज़। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होने जा रही है। सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं, जो सस्पेंशन के एप्लीकेशंस हैं, जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मोहम्मद आसिफ उनके साथ होंगे, इस केस की समाअत का अहवाल भी और जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत का अहवाल भी दोपहर के दिन के वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।